हेलो दोस्तों, मैं कंचन कुमारी या मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हिंदी कहानी संग्रह पर। दोस्तों, मैं आज सबके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी जिसका नाम है सदगति। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। दो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह जाओ, ऐसा ना हो कि कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने के से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती हो कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आज तक तो घर से निकलती नहीं है, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाएं। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के 2 दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएंगे। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, मुहवे के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है, ला तो डंडा पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल मैं बना लूँगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं? दुखी, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी विरोध और क्रोध चढ़ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं, लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुंदा तो छूना मत। झूरी गोंड की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करते हुए दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी के यहाँ अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजे, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधा घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर और चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता, वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल गमटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्मतेज से प्रदीप्त आँखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे आना हुआ रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ शायद शगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊँगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्द ही मर्जी हो जाए तो सब अच्छा है, सब सामान ठीक कर आया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार को साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिनों से लिपी नहीं गई है, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना,
खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसोली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे जोरों की भूख लगी। वह वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दम खम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास ना था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका लेती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ का निशान तक न पड़ा। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने में तर था, हांफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ में उठाए ना उठते थे, पाँव काँप रहे थे, कमर ना सीधी होती थी, आँखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियाँ उड़ रही थी, फिर भी उसका काम किए जाता था। अगर एक चिल्लम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिल्लम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। बाहनों लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव से एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिल्लम तंबाकू होगे। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिल्लम भी दी, पर आग वहाँ ना थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रचिक आग मिल जाए तो चिल्लम पी लें। पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहाँ है, थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भवे चढ़ाकर कहा, तुम ही तो जैसे पोथी पत्रे के फेर में धर्म कर्म किस बात की सुधी ही नहीं रहती। चमार हो, धोबी हो, फांसी हो, मुंह उठाए घर में चला जाए। हिंदू का घर ना हुआ कि कोई सराय हुई। कह दो दाढ़ीजार से चला जाए, नहीं तो इस लुहाठे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आग गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई। धरती पवित्र है, जरा सी आग दे दे, क्यों नहीं देती? काम तो तुम हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस बखत तो आग दे देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों से इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित जी के घर चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव को मैं बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई है कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूर से ही घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपये मारे जाते हैं। ब्राह्मणों के रुपये भला कोई मार तो ले। घर भर का सत्यानाश हो जाए। पाँव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिल्लम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाज़ें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी बोले, भोजन करके उठे तो बोले, इस
चरमवा को कुछ भी खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बज जाएंगी। पंडित जी, तो 4 रोटियों को क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोले, अरे बाप रे, शेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिला कर दो, लीठा ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लीठा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिल्लम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में वहीं गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे भाड़े का गांठ ना कटेगी, नाहक हलकाने होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी पर भूसा ढोना है भाई। गोंड, कुछ खाने को मिले कि काम में करना जानते हो, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो, चिखोरी ब्राह्मण में की रोटी हमको पचेगी। गोंड, पचने को पच जाएगी, फल मिले तो। मूछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मंजूरी देता है। यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी धीरे धीरे बोला, भाई कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखोरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधे घंटे खूब कसकर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया कि तुम्हारे फाड़े यह ना फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इस चिरता रहूँगा। अभी घर पर तो 100 काम पड़े हैं, काज परोजन का घर है, एक ना एक चीज़ तो घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी चिंता क्या। चलो जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता। फिर झौवे को उठाता था, अकेले भरा हुआ झौवा उससे ना उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झौवा सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी रही हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसी से कहा कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंखें बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई तो जो बातें पहले से सोच रही थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जा रहा था। आज सवेरे जलपान तक ना किया था, अवकाश ही ना मिला। उठना तो पहाड़ मालूम हुआ था, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित हैं, कहीं शायद ठीक ना विचारे तो फिर सत्यानाश हो ही जाए। जभी तो संसार में इतना मान और शायद है, शायद ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए थे और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार करके और मार कस के मार, अबे जोर से मार। तेरे हाथ में जो कैसे जैसे दम ही नहीं है, लगा कस के। खड़ा सोचने लगता है क्या? हाँ, बस फटा ही चाहती है, दे उसी पर दरार पे मार, दे उसी दरार में मार। दुखी अपने होश में ना था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी।
वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट ब्रज की तरह पड़ती थी। आध घंटे तक वह उसी उन्माद में दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। उसने साथ ही वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चेलियां हो जाए। दुखी ना उठा। पंडित जी ने अब उसे दिख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, सोच गए, स्नान किया और पंडिताई बनाकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ। सब सामान ठीक ठीक है ना? दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवासा होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर ही गया। पंडिताइन हक्का बक्का रखकर बोली, और वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था। पंडित जी, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया। अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरोने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गौंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से ही होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं हैं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गौंड ने चमरोने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर में होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुँचे, पर चमरोने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार ना हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती। चमरोने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार ना हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहाँ चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमरानिन थी और रोती थी। कोई समझाती थी पर चमरोने पर एक भी न था। पंडित जी ने चमार को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के पर पुलिस का रोब छाया हुआ था। एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने को चमार ना आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसी किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं सूख सकता। पंडित जी ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएगी? जीता था तो कोई बात ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबके सब आ पहुँचे। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ, बहुत मनहूस। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था, ससुरा की नहीं, साथ असाध किसी का विचार है इन सबों को? पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट है सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारिन भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगाजल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गिद्दड़ और गिद्ध कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति है, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। तो दोस्तों, यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। आप सबको कैसी लगी यह कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।